श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 16 दिसंबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा विषयक छात्र छात्राओं के लिए उनके निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती उत्पत्ति में अभिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण के अंतर्गत वर्गमूले करण सूत्रम तस्योपपत्ति विविच्यामि। तो आज मैं वर्गमूल करने की जो सूत्र प्रक्रिया श्रीमान भास्कराचार्य के द्वारा लिखित है उसके प्रसंग में विवेचना करूंगा और इसकी उत्पत्ति। पहले सूत्र अन्वयार्थक, तब उत्पत्ति। तो छात्र छात्राओं, तो श्रीमान भास्कराचार्य के द्वारा रचित सूत्र है। अथ वर्गमूले करण सूत्रम त्यक्त्वान्त्याद् विखमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेतद्धृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्य विखमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विखमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तिर्दलं स्यात् पदम्। इसको पुनः पढ़ते हैं। त्यक्त्वान्त्याद् विखमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेतद्धृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्य विखमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विखमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तिर्दलं स्यात् पदम्। अर्थात जस्या संख्याया मूलम ग्रासजम तत्संख्या संख्यांकेषु आदितः क्रमेण विखम सम चिन्हे कृत्वा। अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल ग्रहण करना हो उस संख्या को आदि क्रम से अर्थात दाहिने से बाएं क्रम में, अंकस्य वामा गति, दाहिने से बाएं के क्रम में विषम सम चिन्हे कृत्वा, विषम और सम का चिन्ह लगा देते हैं। जब विषम और सम का चिन्ह लग जाए उसके बाद अन्त्याद् विखमात् वर्गम विशुद्धेत। अर्थात अन्त्याद् विखमात् अंतिम विषमांक में जस्या संख्याया वर्गम विशुध्यति तद वर्गम विशुद्धेत। जिस संख्या का वर्ग घट जाए उस संख्या का वर्ग घटा दें। फिर तदवर्गम त्यक्त्वा, उसके वर्ग को घटा दें। द्विगुणितेन तन्मूलेन, अर्थात तन्मूलेन, उस मूल को द्विगुणितेन, 2 से गुना करके समे हृते पंक्त्यां न्यसेत्। समे हृते, तो पंक्ति में अर्थात संख्या के वाम भाग में
न्यसेत रख दे, और फिर उसमें अग्रिम समांक में भाग दें, हृते भाग दें। पुनः पंक्तियों अग्रिम समय भक्ति, फिर पंक्ति को अग्रिम समांक में भाग दें, भाग देकर जत आप्तस्य अर्थात लब्धि तदवर्गम अर्थात आप्तस्य वर्गम तदन्य विखमात् त्यक्त्वा, तो लब्धि का वर्ग अग्रिम विषम संख्या में घटावे, त्यक्त्वा मन घटा दे। पुनः उस लब्धि को द्विगुणितम, उस लब्धि को 2 से पंक्तियम तद द्विगुणम, पंक्ति में उसको दूना करके पंक्ति में रख दे। एवं इत्येवं मोह अर्थात आदि विषमांक का अवधि क्रिया कार्या, इस प्रकार अंतिम विषमांक संख्या तक, आद्य विषमांक संख्या तक क्रिया करते रहें। जब क्रिया करते करते निःशेष हो जाए तब वर्गमूल होता है। तो पंक्तिर दलम पदम अर्थात वर्गमूलम स्यात् भवति, तो पंक्ति का आधा पद, पंक्तिर दलम पंक्ति का आधा, मूलम अर्थात वर्गमूलम भवति, पंक्ति का आधा वर्गमूल हो जाता है। तो इसको हम फिर एक बार करते हैं। तो जस्या संख्याया मूलम ग्राह्यम, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसमें अंत्यात विषमात् कृतिम अर्थात वर्गम त्यक्त्वा, अंतिम विषम संख्या में जिस संख्या का वर्ग घटे उस वर्ग को त्यक्त्वा शोधितः कार्यः। अंत्याद विखमात् जद वर्गम विशुद्धे तद वर्गम त्यक्त्वा, अंतिम विषम संख्या में जिस संख्या का वर्ग घटे उस संख्या का वर्ग उसमें घटा दें। पुनः अंतिम विषमांक में जिस संख्या का वर्ग घटा दें और उसको द्विगुणितेन मूलेन समेहृते, उस संख्या को फिर द्विगुणित मूल से सम संख्या में हृते मैंने विभाजिते भाग दे, अर्थात द्विगुणित मूल से उस अग्रिमांक सम संख्या में भाग दे। भाग देने पर लब्धि जो हो तस्य वर्गम, लब्धि के वर्ग को आद्य विषमांक के अंतिम विषम आद्य विषमांक के अर्थात पंक्तियों लब्धि न्यसेत पंक्ति में रख दें, और लब्धि को फिर द्विगुणित कर पंक्तियां न्यसेत पंक्ति में रख दे, और पुनः पंक्ति में अर्थात अग्रिम अंक में अग्रिम संख्या से लब्धि के वर्ग को विषमांक में विषम संख्या में त्यक्त्वा मन घटा दे, घटा तो फलम जो फल हो उस फल को द्विगुणितम 2 से गुना कर पंक्तियां न्यसेत पंक्ति में लिख दे, तदा जो लिखने पर जो फल हो तदा पंक्ति अर्थात फलम और दलम अर्थात अर्धम पंक्ति का दल आधा, पदम वर्गमूलम भवेत स्यात्, तो पंक्ति का आधा वर्गमूल हो जाता है। तो यही ग्रंथकर्ता ने अपने ग्रंथ में भास्कर आचार्य ने वर्गमूलकरण सूत्र को दर्शाए हैं। तो अब हम इसकी उत्पत्ति की ओर चलते हैं। तो अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथकार के द्वारा दर्शाया गया है। इदम मूलानयनम स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना इत्यादि वर्ग सूत्रस्य
विलोम विधि नैव उपपद्यते। यह जो अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य अपरे अंका द्विगुना अंत्य निगुना, यह जो वर्गकरण की जो सूत्र इससे पूर्व में बताए गए हैं, उसी सूत्र को विलोम विधि से साधन करते हैं। उसी से यह वर्गमूल की जो सूत्र है यही वह उत्पन्न हो जाता है। जतः जैसे कि जहाँ की स्थानद्वय संख्या वर्गे, जैसे अ का वर्ग अ वर्ग जोड़ क वर्ग, अ वर्ग जोड़ क वर्ग, तो अ वर्ग जोड़ क वर्ग बराबर अ वर्ग जोड़ अ गुना द्विगुणित क जोड़ क वर्ग। अस्मिन् अंत्य वर्गे द्विगुना अंत्य निघ्ना, अर्थात अंत्यघ्न घात, अर्थात आद्य वर्गस्य वर्तन्ते। अतो अत्र वर्गे खंडत्रे आदौ वर्गांकस् ततो अवर्गांक पुनर्वर्गांक इति क्रमो दृश्यते। अतः वर्गांको विषम स्थानगतत्वात् विषमः, अवर्गांकस्तु समस्थानगतत्वात् सम इति भवति सम। अतः अन्त्याद् विखमात् जस्य वर्गम विशुद्धेत सो अन्त्यांक एव। अद्विगुणितेन तेन तदग्रिमांके समे भक्ते लब्धि जत्स्यात् स लब्धि आद्यांक अस्तदवर्गो अग्रिम विषमांकात् विशुद्धेत इति स्थानद्वयाधिक संख्या वर्गमूले तु एवमेवाग्रे पुनः क्रिया प्रवृत्ति अर्थात मुह क्रिया प्रवृत्ति अतः उत्पन्नम त्यक्त्वान्त्याद् विखमात् कृतिम द्विगुणेन मूलम समे तद्धृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्य विखमा लब्धम द्विनिघ्नं न्यसेत्। पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विखमात् त्यक्त्वाप्त वर्गम फलम अपंक्त्यां तद द्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तिर्दलं स्यात् पदम। अतः उत्पन्नम पंक्तिर्दलम पदम स्यात्। तो छात्र छात्राओं, तो इस वर्गमूल सूत्र का अन्वय अर्थ और इसकी उत्पत्ति आज हम लोगों ने पढ़ा और इस पर विचार किया। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः अग्रिम रोज घन करण की जो सूत्र है, घने करण सूत्रे वृत्तत्रयम्, घन करण सूत्र जो 3 श्लोक में वृत्त में कहा गया है, उस पर में हम लोग विमर्श करेंगे, विवेचन करेंगे। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं
अस्तु जयतु संस्कृतम।